जय जिनेन्द्र सभी को। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज से हम सभी लोग आचार्य भगवंत गुरुवे श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज द्वारा संकलित जिन सरस्वती ग्रंथ का थोड़ा थोड़ा अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जिन सरस्वती ग्रंथ में चारों अनुयोगों का वर्णन है। इस ग्रंथ में यहाँ पर मनुष्य के जीवन का ज्ञान ही सार है। यदि मनुष्य को ज्ञान नहीं है तो ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक चारित्र भी नहीं हो सकता है। इसलिए बिना ज्ञान के व्रत नियम संयम आदि का पालन कैसे होगा, इसके लिए ज्ञान करना आवश्यक है। अतः पूज्य श्री ने यहाँ पर प्रथमानी योग के अंतर्गत नमोकार मंत्र, षष्ठी का क्रम, तीर्थंकर, समुश्रण आदि के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ दी हैं। करणानी योग के बारे में, जैन भूगोल, चरणानी योग के विषय में और द्रव्यानी योग के विषय में, यहाँ पर चारों अनुयोगों के विषय में यहाँ पर बहुत अच्छा कथन किया गया है, बहुत अच्छी बात बताई गई है। तो जो भी लोग स्वाध्याय प्रारंभ करना चाहते हैं वो निरंतर हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। भव्योदय चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए मंगलाचरण की ओर चलते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री जिन सरस्वती नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवास, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवाः, प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसार मासाद्य आज संकलन करता मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज द्वारा इदम शास्त्रम वक्तारः श्रोताराश्च सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बंधुओं, सबसे पहले आता है प्रथमान योग। चारों अनुयोगों में सर्वप्रथम प्रथमान योग रखा गया है। प्रथमान योग बहुत सरल भी है, संक्षेप भी है, और जिन श्रावकों ने अभी तक कुछ भी स्वाध्याय प्रारंभ नहीं किया है, जिन्हें जैनागम का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उनके लिए सबसे पहले प्रथमान योग पढ़ने के लिए कहा जाता है। आचार्य भगवंत हमारे विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज द्वारा संकलित इस ग्रंथ में आप इतनी बढ़िया तरीके से स्वाध्याय को सीख पाएंगे, जिनवाणी का रस पान कर पाएंगे, क्योंकि इसमें छोटी छोटी वस्तुओं को, छोटे छोटे विषय सिद्धांतों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो यहाँ पर प्रथमान योग के अंतर्गत पहला पाठ है हमारा महामंत्र नमोकार मंत्र। पहला पाठ क्या है हमारा? नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र के बारे में तो सभी जानते हैं। आइए अब हम नमोकार मंत्र को शुद्ध तरीके से उच्चारण कैसे करते हैं। उच्चारण तो सभी लोग करते हैं, कोई अपने भजनों की धुन में करता है, कोई किसी धुन में करता है। तो क्या वो नमोकार मंत्र शुद्ध उच्चारण किया जाता है? नहीं। नमोकार मंत्र शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाता है वह आइए हम करते हैं।
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् ऐसो पंचणमो यारो सव्वपावपणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमम होई मंगलम। इस प्रकार से नमोकार मंत्र शुद्ध उच्चारित किया जाता है। अब सबसे पहले इसमें एक शब्द आया महामंत्र। तो मंत्र क्या कहलाता है, किसे कहते हैं मंत्र? तो जिसमें अनंत शक्ति होती है, जिसमें अनंत अर्थ विद्यमान रहता है, उसे मंत्र कहते हैं। जिस पाठ का मात्र जिसका पाठ करने से, जैसे नमोकार मंत्र है तो मात्र इसका पाठ करने से कार्य की सिद्धि हो जाती है, इसलिए इसे मंत्र कहते हैं। अब नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में लिखा है, इसमें कौन सा छंद है और इसे नमोकार मंत्र क्यों कहते हैं? तो जिस मंत्र में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया जाता है वह नमोकार मंत्र है। इस मंत्र में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। 5 परमेष्ठि कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हैं अरिहंत जी, दूसरे सिद्ध जी, तीसरे आचार्य जी, चौथे उपाध्याय जी अर्थात उपाध्याय जी, 5वें साधु जी। ये 5 परमेष्ठि होते हैं। अब इसमें कौन सी भाषा है? नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा गया है। यह जैनागम की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। और इसमें कौन सा छंद है? नमोकार मंत्र में आर्या छंद है। ध्यान रखिएगा, नमोकार मंत्र में कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। और नमोकार मंत्र में कौन सा छंद है? आर्य छंद है। तो जब इसमें आर्य छंद है, तो जब हमने देखा होगा संस्कृत के पाठ आपने पढ़े होंगे, व्याकरण आदि का भी थोड़ा बहुत यदि आपको नॉलेज हो, तो हम देखते हैं उसमें जो छंद होता है उसी के अनुसार हर चीज़ की लय बनती है। जैसे भक्तांबर जी की लय अलग है, दर्शन पाठ की लय अलग होती है या नहीं? वैसे ही नमोकार मंत्र में आर्य छंद है, तो आर्य छंद के अनुसार हमने जो उच्चारण किया था, यदि आप ऐसा उच्चारण करते हैं तो बिल्कुल सही है, और यदि आप इसका विपरीत उच्चारण करते हैं तो फिर उसमें थोड़ी सी अशुद्धि आ जाएगी। अब आगे आया, इस नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार क्यों नहीं किया गया? आदिनाथ भगवान को नमस्कार क्यों नहीं किया गया? परमेश्वरी को नमस्कार ही क्यों किया? तो इस मंत्र में व्यक्ति विशेष को नहीं अपितु गुणों से युक्त जीवों को नमस्कार किया गया है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म की यही तो विशेषता है कि जैन धर्म में व्यक्ति को नमस्कार नहीं होता, जैन धर्म में तो व्यक्तित्व को नमस्कार होता है, उनके गुणों को नमस्कार होता है। अब भाई ये तो बताओ कि नमोकार मंत्र की रचना किसने की? तो नमोकार मंत्र की रचना किसी ने नहीं की। ये क्या बात हुई? कहीं ना कहीं से तो आया ही होगा ये मंत्र। तो कहा गया नमोकार मंत्र की रचना किसी ने नहीं की, ये तो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। परंतु नमोकार मंत्र को आचार्य पुष्पदंत महाराज ने और भूतबली महाराज ने सतखंडागम ग्रंथ के प्रथम खंड में मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले लिपिबद्ध किया था, इसलिए यह मंत्र हमें वहाँ से प्राप्त हुआ। बाकी यह मंत्र की रचना किसी ने नहीं की। नमोकार मंत्र तो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। अब नमोकार मंत्र को हम और क्या क्या बोलते हैं? जैसे इस मंत्र का ना तो आदि है अर्थात ना ही प्रारंभ है और ना ही अंत है, तो हम इसे अनादि निधन मंत्र भी कह सकते हैं। और इस मंत्र को कोई हरा नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता, इसलिए इसे अपराजित मंत्र भी कहा जाता है। सभी मंत्रों में ये महामंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र है, इसलिए महामंत्र भी कहते हैं। सभी मंत्रों का मूल है, इसलिए इसे मूल मंत्र भी कहते हैं। यह मंत्र मृत्यु पे भी विजय दिला देता है, इसलिए मृत्युंजयी मंत्र है। सर्व सिद्धियों का दाता, सर्व सिद्धिदायक मंत्र है। इस मंत्र से पढ़ने वाला भी तर जाता है और दूसरे को भी तार देते हैं, इसलिए यह तारण तरण मंत्र है।
और मंत्रों का सभी मंत्रों में प्रारंभ मंत्र है, इसलिए आदि मंत्र। 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया, पंच परमेष्ठी मंत्र है। सभी मंगलों में पहला मंगल है, इसलिए मंगल मंत्र है। और इस मंत्र से केवल ज्ञान भी प्राप्त होता है, इसलिए केवल ज्ञान मंत्र है। इस मंत्र से कितने मंत्र बने भैया? इस मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 84 लाख मंत्रों की इस मंत्र से उत्पत्ति हुई है। अब ये नमोकार मंत्र भैया बहुत अच्छा है। इस मंत्र को पढ़ने से रिद्धि सिद्धि शक्तियां मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। तो क्या हम 24 घंटे नमोकार मंत्र पढ़ें? क्या कहीं भी नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं? हाँ, तो बताते हैं कहाँ कहाँ नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। दुखे सुखे भय स्थाने, अर्थात दुख के स्थान में, सुख के स्थान में, भय के स्थान में। पथि दुर्गे रणे पिवा श्री पंचगुरु मंत्रस्य पाठः कार्यः पदे पदे। क्या कह रहे हैं? दुख में, सुख में, डर के स्थान पे, मार्ग में, भयानक स्थान में, युद्ध के मैदान में एवं कदम कदम पर नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। क्या नमोकार मंत्र का पाठ हम अपवित्र स्थान पे कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मंत्र तो हम हमेशा ही स्मरण कर सकते हैं। यदि आप पवित्र स्थान पे हैं तो आप उसका उच्चारण कर सकते हैं, और आप अपवित्र स्थान पे हैं तो उसको मन में पढ़िए। याद रखिएगा, यदि आप अपवित्र स्थान पे हैं तो उसका उच्चारण नहीं करना, मन में ही पढ़ना उसको। इसीलिए पूजन में हम क्या पढ़ते हैं? अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पाप ही प्रमुच्यते। नमोकार मंत्र पवित्र स्थान पे आप उच्चारण करके पढ़ सकते हैं, और आप पवित्र स्थान पर हो तो आप उसे मन में पढ़िए। अब नमोकार मंत्र को यदि हम अलग अलग स्थान पर पढ़ेंगे तो उसका फल क्या एक ही होगा या अलग अलग होगा? हाँ, आप नमोकार मंत्र को जिस जिस स्थान पर पढ़ेंगे उसी स्थान और उसी विशुद्धि के अनुसार आपको फल मिलेगा। यदि हम घर में मंत्र आराधना करते हैं तो 1 गुना फल। कितना गुना फल मिलेगा? 1 गुना। और वही नमोकार मंत्र यदि हम वन में बैठ कर के शांति चित्त होकर के पढ़ते हैं तो 100 गुना, और सघन वन में पढ़ते हैं तो 1000 गुना, पर्वत पे 10,000 गुना, नदी में लाख गुना। और यदि भगवान के समक्ष बैठ कर के नमोकार मंत्र का पाठ किया जाए तब तो अनंत गुना फल मिलता है, उसकी काउंटिंग ही नहीं है, अनंत गुना फल मिलता है। अतः कार्य सिद्धि के लिए मंत्र आराधना जिनेंद्र भगवान के समक्ष ही करना चाहिए, भगवान के सामने ही नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सब तो बात कहने की बात होती है, क्या वास्तविकता में नमोकार मंत्र से सिद्धि होती है? हाँ, एक बार की बात है, ग्वालियर में नमोकार मंत्र का अनुष्ठान हुआ, कोटि मंत्रों का जाप हुआ। वहाँ पर भावनाओं को देखने के लिए 2 कमल में 2 पौधे रोपे गए। एक पौधे के लिए तो साधारण जल प्रतिदिन डाला जाता था, और एक गमले में पौधे पर नमोकार मंत्र से मंत्र जल डाला जाता था। कुछ दिनों बाद देखा कि मंत्रों से मंत्र जल जिस पौधे पर डाला जाता था वह तो बहुत तेज गति से विकसित हो रहा था, जिसमें सामान्य जल डाला जा रहा था वह तो बहुत ही धीरे धीरे कम गति से बढ़ रहा था। तो ये नमोकार मंत्र का प्रयोग है बंधुओं। अपने जीवन में कभी भी दुख आए, संकट आए, किसी भी डगर पे हो, सब कुछ साथ छोड़ देना, लेकिन नमोकार मंत्र को मत छोड़ना। नमोकार मंत्र ही सर्व सिद्धियों का दाता है, महामंत्र है। नमोकार मंत्र में कितने पद होते हैं, कितनी अक्षर, कितनी मात्राएं, तो मैं आपको बता दूं, नमोकार मंत्र में 5 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 5 पद, और 35 अक्षर होते हैं, और 58 मात्राएं होती हैं, और इसमें 30 अर्थात 30 व्यंजन होते हैं, और 34 स्वर होते हैं। समझ गए? 5 पद, 35 अक्षर, 58 मात्राएं, 30 व्यंजन और 34 स्वर इस नमोकार महामंत्र में हैं। नमोकार महामंत्र को
अब आगे कहा गया, इस नमोकार मंत्र से और कितने मंत्र हो सकते हैं? इस नमोकार मंत्र से और भी मंत्र हो सकते हैं। नमोकार मंत्र हमें 9 बार पढ़ना चाहिए या 108 बार? नमोकार मंत्र को हम कौन सी विधि से जाप करें? तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, आ रहे कि नहीं आ रहे? नमोकार मंत्र का प्रभाव क्या होता है? हम नमोकार मंत्र किस दिशा में पढ़ेंगे तो कौन सा फल मिलेगा? क्या नमोकार मंत्र के और भी उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं क्या? तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रतिदिन हम 15-15 मिनट 20-20 मिनट इसका स्वाध्याय करेंगे तो हम जिनवाणी के बहुत सारे रहस्य को जानेंगे। तो आज हमने क्या क्या जाना बंधुओं? नमोकार मंत्र क्या है? नमोकार मंत्र का शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाता है? नमोकार मंत्र में कितनी शक्तियाँ होती हैं आदि, कितने पद, कितने व्यंजन, कितने स्वर, कितनी मात्राएं, ये भी हमने जाना। तो इन सब चीज़ों को आप लर्न कर लीजिए। यदि प्रतिदिन आप क्लास पढ़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके हमारे ग्रुप से जुड़ जाएं। ग्रुप में आपको प्रतिदिन लिंक मिल जाएगी और भव्योदय चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेवें और ऐसे ही निरंतर आगे स्वाध्याय करते रहें। और भी आप ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं। 6 डाला, द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, आप उनका स्वाध्याय कर सकते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।